हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग एसएससी एमटीएस में जीके जीएस के क्वेश्चन जो 10/10/2017 में पूछे गए थे वो सभी प्रश्नों को जानेंगे। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न है, तो एक बार आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। जीके जीएस के प्रश्नों को सभी प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है हम लोग का 76 नंबर। औसत आय को ब्लैंक स्पेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है औसत आय को? तो ऑप्शन ए में शुद्ध राष्ट्रीय आय, ऑप्शन बी में निकल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन सी में प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन डी में है कुल आय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का 77 नंबर। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक अर्थव्यवस्था के मुद्रा के घटक हैं? बताना है कौन है। तो ऑप्शन ए में है केवल मुद्रा, कागज के नोट तथा सिक्के, ऑप्शन बी में केवल डिमांड डिपॉजिट, ऑप्शन सी में मुद्रा, कागज के नोट तथा सिक्के एवं डिमांड डिपॉजिट दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुद्रा, कागज के नोट तथा सिक्के एवं डिमांड दोनों है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, वित्तीय बिल के मामले में टोकन कटौती द्वारा कम की जाने वाली राशि क्या है? बताना है। वित्तीय बिल में के सामने टोकन कटौती करने कम राशि क्या है वो? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 रुपया है, 1। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, एक ब्लैंक स्पेस शासन पद्धति दूसरी से बेहतर है क्योंकि वह शासन का अधिकार जवाबदेही वाला स्वरूप है। तो इसका क्या हो जाएगा? आइए ऑप्शन देखते हैं। इसका पहला ऑप्शन है लोकतांत्रिक, दूसरा ऑप्शन है राजतांत्रिक, तीसरा ऑप्शन है कुलीन तांत्रिक, चौथा ऑप्शन है एकतांत्रिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्गों में विभाजित किया था? ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 6, ऑप्शन बी में 6, ऑप्शन सी में है 4, ऑप्शन डी में है 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, 4। प्राचीन भारत में लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था। फिर अगला प्रश्न, नई दिल्ली स्थित सरकारी परिसर में 2 मील चौड़ा रास्ता जो वर्तमान में राजपथ है ब्लैंक स्पेस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है वो बताना है। तो ऑप्शन ए में है दरबार, ऑप्शन बी में सिविल लाइन, ऑप्शन बी में सिविल लाइन, ऑप्शन सी में है किंग्सवे, ऑप्शन डी में बाइलेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, किंग्सवे नाम से जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में परिक्रमण, ऑप्शन बी में घूर्णन, ऑप्शन सी में अंतरण, ऑप्शन डी में प्रतिदीप्ति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए इज ए करेक्ट आंसर, परिक्रमण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, भारत में मौसम गर्मी की अवधि क्या है? कब से कब गर्मी रहती है वो बताना है। तो ऑप्शन ए में मार्च से मई, ऑप्शन बी में अक्टूबर से नवंबर, ऑप्शन सी में दिसंबर से फरवरी, ऑप्शन डी में जून से सितंबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, मार्च से मई तक। गर्मी का मौसम मार्च से मई तक। अगला प्रश्न है, ऊर्जा ज़रूरतों का 70% ब्लैंक स्पेस द्वारा पूरा किया जाता है। किससे पूरा किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी में है वसा, ऑप्शन सी में लिपिड, ऑप्शन डी में कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, कार्बोहाइड्रेट्स से किया जाता है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, जठरीन पाचन प्रभावी ढंग से ब्लैंक स्पेस होता है अम्लीय माध्यम में, ऑप्शन बी में क्षारीय माध्यम में, ऑप्शन सी में उदासीन माध्यम में, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, अम्लीय माध्यम में। जठरीन
पाचन प्रभावी ढंग से अम्लीय माध्यम में होता है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का RH फैक्टर का नाम एक ब्लैंक स्पेस की जाति पर रखा गया है किसके, तो बताना है। ऑप्शन ए में चूहा, ऑप्शन बी में बंदर, ऑप्शन सी में हैल, ऑप्शन डी में सांप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, बंदर। RH फैक्ट्स का नाम बंदर की जाति पर रखा गया है। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का मीटर जो वाहन की चाल मापता है कहलाता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में चाल मापी, ऑप्शन बी में है पथ मापी, ऑप्शन सी में है काल मापी, ऑप्शन डी में वायु दाब मापी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, चाल मापी। मीटर जो वाहन की चाल मापता है चाल मापी कहते हैं। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है, कैसा होता है बताना है। ऑप्शन ए में उल्टा, ऑप्शन बी में सीधा, ऑप्शन सी में झुका, ऑप्शन डी में मुड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, सीधा। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। फिर है अगला प्रश्न माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डिफ़ॉल्ट सेटिंग में टास्कबार कहाँ होता है बताना है। टास्कबार कहाँ होता है, तो ऑप्शन ए में स्क्रीन के शीर्ष पर, ऑप्शन बी है स्क्रीन के नीचे, ऑप्शन सी है स्क्रीन के केंद्र में, ऑप्शन डी है इनमें स्क्रीन पर किसी भी जगह नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, स्क्रीन के नीचे होता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज स्क्रीन के नीचे होता है। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, अगला प्रश्न है नंबर 90 नंबर। इसका है पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र ब्लैंक स्पेस से बताना है। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होगा, तो इसका सूत्र होगा ऑप्शन ए KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र है। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का आवधिक तालिका के माध्यम में तत्वों को ब्लैंक स्पेस कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में है मेटल ऑइड्स, ऑप्शन बी में संक्रमण तत्व, ऑप्शन सी में दुर्लभ पृथ्वी तत्व, ऑप्शन डी में उत्कृष्ट गैस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 संक्रमण तत्व। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का अगला प्रश्न है 92 नंबर। विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की एक दूसरे का आहार करने वाली श्रृंखला ब्लैंक स्पेस का निर्माण करती है, तो ये किसकी निर्माण करती है। तो ऑप्शन ए में है आहार श्रृंखला, ऑप्शन बी में आहार चक्र, ऑप्शन सी में है आहार जाल, ऑप्शन डी में आहार चरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, देख रहे हैं सभी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, रिपीटेड होते रहते हैं सभी क्वेश्चन, तो अच्छे से देखते जाइएगा। और चैनल में पहली बार होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन भारत में डिजिटल जेंडर एटलस फॉर गर्ल्स एजुकेशन के विकास के लिए किस संस्थान ने सहयोग किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, UNICEF ने हेल्प किया था। फिर अगला प्रश्न तंडित चालक का आविष्कार किसने किया था बताना है। तंडित चालक का आविष्कार किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अगला क्वेश्चन है लोकप्रिय रूप से पायोली एक्सप्रेस कौन कहलाता है बताना है, कौन कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर है अंजू बॉबी जॉर्ज, ऑप्शन बी है PT उषा, ऑप्शन सी है झूलन गोस्वामी, ऑप्शन डी है दीपा मालिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, PT उषा लोकप्रिय रूप से
पायोली एक्सप्रेस कहलाती है। अगला प्रश्न है, हिनायान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? ऑप्शन ए में है पंचतंत्र, ऑप्शन बी में है महावस्तु, ऑप्शन सी में है अष्टाध्यायी, ऑप्शन डी है जेंड अवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी महावस्तु। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, लंदन में 7वें एशियाई पुस्तकों में भारत सामाजिक उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला नेता कौन है? ऑप्शन ए में है आशा भोसले, ऑप्शन बी में पॉल सागू, ऑप्शन सी में निशा दत्त, ऑप्शन डी में नीता अंबानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी निशा दत्त है। अगला प्रश्न है, प्रिजन डायरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन है जेपी नारायण, ऑप्शन है जेपी नारायण, ऑप्शन बी है हरभजन सिंह, ऑप्शन सी है जावेद अख्तर, ऑप्शन डी है अमिताभ घोष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेपी नारायण। प्रिजन डायरी नामक पुस्तक के लेखक जेपी नारायण हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR का ब्लैंक स्पेस सदस्य बना, कौन बना, कब बना? तो 35वां, ऑप्शन बी में पहला, ऑप्शन ए में 20वां, ऑप्शन डी में 8वां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35वां सदस्य बना। अगला प्रश्न है हम लोग का, तमिलनाडु के मछुआरों के लंबे समय से विवादित मुद्दे पर भारत तथा ब्लैंक स्पेस ने एक संयुक्त कार्य समूह स्थापित किया है। तो इसका ऑप्शन है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है मालदीव, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। जीके के सभी प्रश्न को कर लिए जो 10/10/2017 में पूछे गए थे। तो आज के लिए इतना है। अगर इसी तरह की वीडियो देखने चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।